हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बरसती रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया है कि देवताओं ने किस प्रकार से राहु का सिर धड़ से अलग किया था। उसके बाद जलंधर ने धस्मर नामक दूत को इंद्रदेव की सभा में भेजा और यह कहलवाया कि इंद्रदेव सभी देवताओं के सहित और समुद्र से जितने भी रत्न प्राप्त हुए हैं उनके सहित असुरों की शरण में आ जाए। इंद्रदेव के इस बात से मना करने पर देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में जो दैत्य मरते थे उन्हें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर देते थे। वहीं युद्ध में जो देवता मरते थे उनको देवताओं के गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी पर्वत से औषधि लाकर फिर से जीवित कर देते थे। तब जलंधर ने द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और इसके बाद अपनी युद्ध में हार होती हुई देखकर सभी देवतागण जाकर गुफाओं में छुप गए। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। फिर नारद जी कहते हैं कि हे राजा, कुछ समय तक सभी देवतागण गुफाओं में छुपे रहे। तब तक इंद्रादि देवता वहां पर भय से कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए श्रीहरि विष्णु की स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम लोग भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर का सामना करूंगा। ऐसा कहते ही भगवान श्रीहरि अपने गरुड़ पर जाकर बैठ गए। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में मैं अवश्य ही जाऊंगा क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु जी का घोर युद्ध हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार से घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। फिर दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवतागण इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार से भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े ही जोर की टंकार की। त्रिलोकी उस टंकार से शाब्दित हो गई। पलमात्र में ही भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। सभी लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्यों की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यतीत होकर उस दैत्य ने अपनी गदा उठाई और गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। इससे व्याकुल होकर उस दैत्य ने अपनी गदा उठाई और गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में श्री हरि विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। विष्णु जी के ऐसा करने पर जलंधर ने श्री हरि विष्णु पर अपने पैने बाण बरसाए। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के काटे जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। उसने एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर श्री हरि विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण करके नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुट्ठी का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाजुओं और मुट्ठी से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान के साथ युद्ध करते रहे। तब
सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले कि रे रण दुर्मुख दैत्य, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। मैं तेरे इस युद्ध से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहता है वह वरदान मांग ले। मायावी विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करें। तब नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजा प्रथु, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने तथास्तु कहा। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास भी जो रत्न थे उन सबको जलंधर लेकर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवृत्ति बनाकर त्रिभुवन पर वह शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा प्रथु, तब उसको इस प्रकार से धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देखकर सभी देवतागण क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाजी देव भगवान शंकर का मन ही मन स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद को बुलाया और देव कार्य की इच्छा करने से उनको वहां पर भेज दिया। शंभु भक्त नारद शिवजी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठे और नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। सभी देवताओं ने नारद जी से अपने सभी दुख कहे और उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित करके जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ पर 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरण करते हुए देखा है तथा यह भी देखा कि वहां पर चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पर पार्वती जी के साथ शंकर जी को भी देखा, जो कि सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्यराज जलंधर, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चलकर आया हूँ। यह सुनकर जलंधर बड़ा ही हर्षित हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम यहाँ पर ले आए हो और भूलोक, पातालोक, पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं सब तुम्हारे ही हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम ऐसा करो, किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, ऐसी स्त्री कहाँ पर मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी भगवान शिव शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता हूँ। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे।
सेठानी रोजाना ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती। सेठ को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से एक दिन सेठ ने क्रोधित होकर सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने पर सेठानी जंगल की ओर चली गई। जब वह थोड़ी आगे चली तो उसने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। तब सेठानी ने कहा कि भाइयों, मुझे भी नौकरी पर रख लो। तब उन्होंने सोचा कि ठीक है, रख लेते हैं। तब उन्होंने कहा कि एक कुदाल लो और इससे मिट्टी खोदो। जब सेठानी मिट्टी खोदने लगी तो उसके हाथों में छाले पड़ गए और उसके हाथों में दर्द होने लगा। तब वे आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। ऐसा कहकर वे चारों आदमी उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आ गए और वहाँ पर वे चारों शाम को आते तो 4 मुट्ठी अनाज खिलाते और मिल बांट कर सभी खा लेते। तब एक दिन सेठानी ने कहा कि ऐसा करो, कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। और अगले दिन वह सभी जब घर पर आए तो 8 मुट्ठी अनाज खिलाए और सेठानी अपने पड़ोस से आटा मांग लाई। उसने भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर सबको खाने के लिए दिया। तब सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तब सेठानी ने कहा कि यह भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। वहीं दूसरी तरफ सेठानी के जाने के बाद वह सेठ भूखा रहने लगा और उसके आस पड़ोसी सभी कहने लगे कि यह सेठ तो सेठानी के भाग्य का ही खाया करता था। इस तरह से दुखी होकर वह सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा तो 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। तब सेठ ने उनसे कहा कि भाइयों, मुझे भी काम पर रख लो। तब उन आदमियों ने सेठ को भी काम पर रख लिया। लेकिन सेठ ने जब मिट्टी की खुदाई की तो उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। सेठ की यह हालत देखकर वे आदमी बोले कि भाई, लगता है तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ऐसा करो, हमारे घर पर चलो और तुम हमारे घर का काम किया करो। फिर सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर पर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया। लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो उसने सेठ को नहीं देखा। सेठानी ने सबके लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की ही तरह भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर सेठानी ने उन चारों को भोजन परोस दिया। पर जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब वे चारों बोले कि बहन, तुम ये क्या कर रही हो? तो सेठानी बोली कि भाइयों, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। तब भाई बोले कि बहन, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन करा दो। तब भगवान से सेठानी ने प्रार्थना की तो विष्णु भगवान साक्षात प्रकट हो गए और सभी को दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु से भी क्षमा मांगकर अपनी गलती स्वीकार की और फिर सेठानी को अपने साथ ले चलने के लिए कहा और फिर सेठानी को अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया। तो सेठानी सेठ के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तब भाइयों ने जाते समय अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु उन दोनों पर प्रसन्न रहे और उनका घर अन्न और धन से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी आपने सेठानी पर कृपा की है वैसी ही सभी पर करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबका मान रखना। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोली तुलसा माता की जय। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी।
कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।